मेरा वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को प्रणाम है। प्रणाम को स्वीकार करिएगा। देखिए दीदी, देखिए भैया, आज हम लोग आपस में जो झगड़ रहे हैं, ये देवता वो भगवान, एक कारण एक ही है, जो हम लोग को ज्ञान की अभाव है। आपका शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। कोई कह रहा है कि तुमको मंदिर जाने का अधिकार नहीं है, कोई कुछ, यानी हम लोग आपस में टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए इसी पर हम लोग कुछ बात करेंगे कि कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं तो हम लोग को कमी है। तो आज इस कालखंड के समय में, इस कलयुग में एक मानव का अवतार हुआ, जिसका नाम साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक संदेश मिला। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के द्वारा एक संदेश मिला कि जिस भगवान को हम लोग सदियों से बाबा कह कर के पूजते आ रहे हैं, जल चढ़ाते आ रहे हैं, वो हमारा आपका गुरु है, उनको अपना गुरु बनाया जा सकता है। यह संदेश साहब श्री हरिंद्रानंद के द्वारा मिला। लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। हम भी शिव को अपना गुरु मान के उनके शिष्य बने हैं। बनने के बाद समझ में कुछ है, जब 3 सूत्र जो मिला, पहला सूत्र में दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। दूसरा सूत्र है एक दूसरे से गप करना, महादेव को गुरु बनाइए, हम गुरु बनाए, शिव को अपना गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बनाइए, जीवन शिवमय हो जाएगा। इस तरह से गप करते रहा, लोगों से बात करते रहा, जो अभी आपके बीच में, आप लोगों के बीच में जो गप कर रहे हैं, इसी तरह से गप किया। तीसरा सूत्र आया कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए, शिव को प्रणाम करिए, जो सांसों पर नमः लीजिए और शिवाय को छोड़िए। ये 3 गो काम करने से, 3 सूत्र करने से धीरे धीरे हमको समझ बनने लगा, आया उतरा, गुरु ज्ञान मिला कि जो आपस में धर्म के नाम पर, जो देवी देवता के नाम पर जो झगड़ रहे हैं, ये हमारी न समझ है, ज्ञान के अभाव है। शिव के गुरु बनाने के बाद धीरे धीरे समझ में आया, प्रणाम दीदी, धीरे धीरे समझ में आया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है कहाँ, परमात्मा है कहाँ, वो है तो है क्या है। तो समझ में आया कि हम लोग जो मंदिर और मस्जिद या कहीं जो भटक रहे, आपस में झगड़ रहे हैं कि तुमको मंदिर जाने का अधिकार नहीं है, तुमको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये हम लोग का ज्ञान के अभाव के कारण हो रहा है। तो सभी को कहेंगे भाई बहना कि शिव को गुरु बना करके, उनका शिष्य बन करके देखा जाए, हो सकता है हमारे जीवन में कहीं प्रकाश आए, है ना। क्या है कि अंधकार के कारण ही हम लोग आपस में, देखिए आज सब पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में हर पूजा हो रहा है, राम का पूजा, कृष्ण का पूजा, हर देवी का पूजा हो रहा है, लेकिन घर में कहीं प्रेम नाम का चीज़ नहीं है। कहा गया कि पूजा का असली गुण है प्रेम, है ना। पूजा प्रेम सिखाता है, पूजा से प्रेम मिलता भी है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को पूजा का परिणाम मिल नहीं रहा है, पूजा सही हो नहीं रहा है। पूजा में हमारा आपका मन चढ़ना चाहिए, जो अहंकार में हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो शिव के गुरु बनाने के बाद सारा चीज़ समझ में आने लगता है, आ जाता है कि शिव से बढ़ कर के कहीं कुछ नहीं है। शिव को गुरु होने के नाते सब कुछ है, उनके शिष्य होने के नाते सब कुछ है। अब समझ में आया, यही राम भी हैं, यही कृष्ण है, यही सभी देवी हैं, है ना, जिनको नाम में है आदि शक्ति, यानी शिव ही शक्ति, शक्ति ही शिव, है ना। शिव का एक नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव से सच्चा कहीं कुछ नहीं है। अगर हम लोग को जोड़ना है, बनना है, तो शिव के आदमी बनिए, साहब श्री हरिंद्रानंद भैया का आदमी बनिए, बन करके देखिए। अगर कोई ज़्यादा अगर समझ न बने, तो हमारे ब्रेन गुरुदाता साहब भैया रांची में रहते थे, अब शरीर में नहीं है, उनका समाधि वहाँ पर है।
रांची उपवन में जा कर के देख सकते हैं, मिल सकते हैं। वहाँ से आपको शिव ऊर्जा मिल जाएगा, है ना। वहाँ से शिव ऊर्जा मिलते हैं। शिव की जो दया भाव है, महादेव के साहब का जो दया भाव है, वहाँ से हमारा आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा मिल सकता है, मिल जाता है ना। तो इतना ज़रूर कहेंगे कि बस विशेष कुछ नहीं कहेंगे कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए, साहब दीदी के बात को समझा जाए। कहा कि आज ही कालखंड के इस कलयुग में एक अवतार, हर युग में